सोने की थाली में 56 भोग परोसे और भगवान को ये लगा कि ये व्यक्ति मेरा नहीं है, तो भगवान आपके भोग को देखेंगे तक नहीं। ऐसा हुआ था महाभारत में। दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खायो जी। ये कैसे संभव हुआ? तो यहां पर संतों ने लिखा, सबसे ऊंचा रिश्ता क्या है संसार में? तो संत कहते हैं प्रेम का रिश्ता। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के रिश्ते से सारे रिश्ते छोटे हैं। और प्रेम से परमात्मा को कितना भी बांधा जा सकता है। एक भक्ति वो है जिस पे खाना पीना छोड़ के वैराग्य लेके शरीर पे दीमक आ जाती है। एक वो भक्ति है, उसे हठ भक्ति कहते हैं, वो हठ भक्ति है। और एक ये भक्ति है कि शरीर पर दीमक की जरूरत ही नहीं है, 16 श्रृंगार सजाकर भगवान से संपूर्ण प्रेम हो जाए, प्रेम का कोई अंश किसी के लिए शेष ना बचे, तो भगवान फिर हमें यहीं मिल जाते, पांडाल में, रोड पे, चौराहे पे, कहीं भी मिल जाते हैं। पर ये सब गणित भगवान को ही समझता है। हमने जितना समझा उतना हम केवल व्याख्यान में बता सकते हैं, और जितना जिया है हमने उतना भी समझा सकते हैं कि प्रेम में कितनी ताकत है, प्रेम से क्या क्या पाया जा सकता है। विज्ञान को प्रेम से नहीं, विज्ञान को संघर्ष से जीता जाता है, और भगवान को प्रेम से। विज्ञान के रचयिता भगवान, उन्हें प्रेम से बांधा जा सकता है, प्रेम से पाया जा सकता है, प्रेम से ही जीता जा सकता है। भागवत की कथा में एक बहुत बड़ा राक्षस, और वो प्रहलाद का पिता, भगवान को युद्ध में जीतना चाहता था। उसने ब्रह्मा से तपस्या में सब मांग लिया, मुझे कोई नर नारी मार ना सके, कोई दिन रात मार ना सके, 4 प्रहर मार ना सके, अस्त्र शस्त्र कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा अनुसार वरदान दे दिए, सब कुछ दे दिया, तो भी उसकी मृत्यु आ गई। और वो ब्रह्मा जी से ये भी मांग सकता था कि भगवान नारायण मेरे हो जाएं, तो उसे शायद मरण भी नहीं आता और अपयश नहीं मिलता। इसीलिए आपके साथ में कभी ऐसा समय आए कि आप भजन, ध्यान, पूजन करके भगवान को, ब्रह्म को प्रसन्न कर लें, तो फिर आप क्या मांगेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है हिरण्यकश्यप की तरह कुछ मत मांगो। ऐसा मांग लो कि थोड़ा मांगे और सब कुछ प्राप्त हो जाए। अच्छा, कभी कभी लोग ऐसा मांग लेते हैं कि सब कुछ मांग लिया और कुछ नहीं मिला, मांग सब कुछ लिया। एक घर में 3 माता पिता और पुत्र रहते थे, बड़ी भक्ति करते थे भगवान की। तो एक दिन शाम के समय भगवान घर पहुंच गए। मैडम से कहा कि तुम 21 हो घर में भजन करने में, पहले तुम वर मांगो, मैं आशीर्वाद देने आया हूं, मैं नारायण हूं। तो कहा कैसे विश्वास करें कि आप नारायण हैं? तो भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया, विश्वास दिलाया। तो महिला ने वरदान मांगा कि आप प्रसन्न हैं तो वर दे दो। क्या वर दे दें? तो कहा मेरे जो पति हैं वो मेरे से प्यार नहीं करते, और मुझे वो खूबसूरत नहीं मानते, जवान नहीं मानते, इधर उधर भागते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे ही बन के रहें, मुझे ऐसा कर दो। तो भगवान ने कहा कैसा कर दें? तो कहा मुझे ऐसा करो 16 साल की बना दो। अब पति 60 साल का, पत्नी अचानक 16 साल की हो जाए तो वैसे भी कुमेल हो गया। 16 साल की भगवान ने बना दिया। अब तो रोशनी हो गई कमरे में, इतनी सुंदर बना दी। अब भगवान ने कहा भाई ये आ जाओ पतिदेव, तुम भी तो हमारे भगत हो, तुम भी वर मांग लो। पति ने कहा भाई बहुत मुश्किल हो गई, ये तो 16 साल की, अब तो हमें बिल्कुल भी ये देखेगी भी नहीं, और ये तो बड़े नखड़े करेगी अब। तो पति से भगवान ने कहा कि तुम भी वर मांग लो, क्या मांगना है? तो भगवान ने वर मांगने के लिए कहा, तो पति ने भी वर मांगा कि इसको, गुस्से में उसने मांग लिया कि इसने धोखा किया मेरे साथ, मैं बूढ़ा और ये जवान हो गई। अगर पति मांगना चाहता तो कह सकता था कि मुझे भी बना दो 16-17 साल का, पर वो तो चिढ़ गया, और चिढ़ गया तो उसने गुस्से में उल्टा वर मांगा, कहा कुतिया बना दो इसको।
इसको कुतिया बनाओ। अच्छा, बेटा भी साथ में बैठता था पूजा पाठ में, तो भगवान ने कहा तेरा भी अधिकार है, तू भी वर मांग ले। अब घर में माँ कुतिया बन गई, बाप बूढ़ा हो गया, बेटा बड़ा परेशान, अभी मेरे न बिहार न शादी न नौकरी न चाकरी, अब मैं क्या करूं, बड़ी समस्या है। भगवान ने कहा कि तू भी वर मांग ले। तो भगवान से उस पुत्र ने कहा, परमात्मा प्रसन्न है तो आप ऐसा कीजिए, मेरी माँ को पहले जैसा ही कर दो, केवल मुझे इतना वर दे दो। मैंने ये दृष्टांत आपको कल्पना के रूप में सुनाया है, पर इस दृष्टांत का मतलब है कि पूरे परिवार को मौका मिला भगवान से कुछ मांगने का, पर चाई की माई, माई की माई, सब कुछ मांग कर कुछ नहीं मिला। एक बुढ़िया भी बहुत लंबे समय से भजन करती थी, बूढ़ी अम्मा। भगवान उसके यहां भी प्रसन्न हो गए। बुढ़िया ने 4 पीढ़ी गरीबी में देखी, अपने ससुर को गरीबी देखा, अपने पति को गरीब देखा, अपने बच्चों को गरीब देखा। इतनी पीढ़ियों से गरीबी 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 गरीबी, परेशान गरीबी से, भजन खूब करती। भगवान प्रसन्न होकर कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तू जो मांगेगी वही वर दे दूंगी। बुढ़िया ने एक वर मांगा। बुढ़िया ने कहा, परमात्मा अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दे दो। क्या वर मांगती हो, मांग लो, वही इच्छा पूरी करूंगा। तो बुढ़िया ने कहा कि 10,000 बरस तक इन आंखों से, 10,000 बरस तक मेरी इन बूढ़ी आंखों से मैं अपने नाती पोते को सोने के महल में, सोने की थालियों में सुमन व्यंजन करते हुए देखती रहूं, ये वर प्रदान कर दो। भगवान ने वही वर दिया। एक परिवार ऐसा वर मांगता है, कुत्ता बिल्ली बन के जैसे कि तैसे हो गए, और एक बुढ़ी ऐसा वर मांगती है कि अपने साथ हजारों वर्षों तक अपने पूरे आने वाले परिवार को भी उसने सोने की थाली में खाना खिला दिया उसके वरदान से। हालांकि दोनों ही वरदान लौकिक हैं, दोनों से ही कल्याण नहीं था, पर कम से कम किसी को कुछ अच्छा मांगना आया, किसी को कुछ मांगना नहीं आया। इसलिए आपके साथ में भी कभी ये घटना घटेगी, आप भी कम ज्यादा भक्ति तो करते हैं। भगवान किसी भी रूप में आपके जीवन में आ सकते हैं और कभी भी खुल के बोल सकते हैं कि आज तुम्हारा दिल करे सो मांग लो, वो इच्छा पूरी कर दूंगा। आज तुम मांग लो जो मांगना है। तो बस मैं तो आपसे यही सिखाऊंगा आज कि जब भी मौका ऐसा मिले तो केवल आप भगवान से भगवान को ही मांग लो और कुछ मत मांगो, सब आ जाएगा।